आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न्स बनाना बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस का कोई ज़रूरत पड़ता है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में कौन-कौन सा फंड अभी बेस्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में कौन सा बेस्ट हो सकता है। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसे आंकड़े रखेंगे स्मॉल कैप फंड के, जिन्होंने 10 से 15 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं इन्वेस्टर्स को। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है स्मॉल कैप फंड में, बंधन या फिर क्वांट में, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं, लेकिन 3 से 5 साल में। लेकिन मैं आंकड़ा जो रखूंगा वो 10 से 15 साल का रखूंगा। जो पुराने फंड्स हाउस हैं, जिन्होंने अभी तक उनका 15 साल टर्म पीरियड पूरा हो चुका है स्मॉल कैप फंड्स में, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। तो आपको ऐसे फंड्स के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए जो पिछले 10 से 15 साल में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। और कुछ ऐसे फंड्स के बारे में भी जानेंगे जो पिछले 5 साल और 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं कभी भी 3 साल 5 साल में खासकर स्मॉल कैप जैसे फंड में कभी भी चेजअप नहीं करता हूं या फिर चॉइस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे 3 साल और 5 साल में स्मॉल कैप फंड्स लगते ही नहीं है। आपको अगर टाइम देना है स्मॉल कैप फंड्स में, तो कम से कम 10 साल से ऊपर का एनालिसिस करना ही चाहिए आपको। आप अगर इन्वेस्टेड भी हैं स्मॉल कैप फंड्स में, तो आपको कम से कम टाइम पीरियड 10 साल से ऊपर का रखना चाहिए। 3 साल 5 साल के लिए स्मॉल कैप फंड्स नहीं होते हैं। डिस्क्लेमर में आपको ये बता देता हूं पहले ही कि ये कोई सजेशन वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लेके ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन फंड को वॉच कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपनी वॉचिंग लिस्ट में भी डाल सकते हैं, ताकि जब भी मौका मिले तो आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जो आंकड़ा है वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं इसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल 4 कैटेगरी में मैंने इसको बांटा हुआ है। रेड रंग के जोन में मैंने एक अच्छा चीज इसमें डाला हुआ है कि एवरेज रिटर्न 18% होना चाहिए। आप किसी भी फंड में अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो 18% से ऊपर का रिटर्न बना के दे रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से या 15 साल से, तो आप उसको अच्छा फंड मानेंगे। एक बेंचमार्क आपको रखना ही पड़ेगा कि स्मॉल कैप फंड्स में आपको 18% का रिटर्न मिल गया तो उसको एक अच्छा फंड माना जाएगा। तो मैंने दिखाया कि निप्पॉन इंडिया फंड ने पिछले 3 साल में 21% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 23% का रिटर्न दिया हुआ है, 10 साल में 21% का रिटर्न दिया हुआ है और 15 साल में 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 18% को क्रॉस को बेंचमार्क को ये चारों ही कैटेगरी में इन्होंने क्रॉस किया है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो निप्पॉन इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया है, पिछले 15 साल से कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए जा रहे हैं। और इस फंड का तो बहुत टाइम पीरियड भी हो गया, 15 साल से 20 साल भी पार हो सकता है। मैंने 20 साल का आंकड़ा तो यहाँ पर रखा नहीं है, मैंने 15 साल तक पकड़ा हुआ है। तो 15 साल में भी आप देख सकते हैं 18% से ऊपर का रिटर्न आपको बना के इजीली दे रहा है ये पिछले 15 साल से। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे है डीएसपी का स्मॉल कैप फंड। डीएसपी का स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं 3 साल में 20% का रिटर्न, 5 साल में 20% का रिटर्न, 10 साल में 18% का रिटर्न, 15 साल में 18% का रिटर्न। इन्होंने कंटिन्यूअस 15 साल से 18% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। डीएसपी भी एक अच्छा फंड हाउस माना जाता है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप उनका भी हो चुका है, तो इसका स्मॉल कैप सबसे बेस्ट फंड माना जाता है। पहले ये माइक्रो कैप फंड के नाम से जाना जाता था डीएसपी, उसके बाद ये स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया और डीएसपी एकमात्र ऐसा फंड हाउस है जिन्होंने 18% के इस बेंचमार्क को क्रॉस किया है। बाकी आप बंधन को देख सकते हैं, बंधन अभी नंबर 1 पे है, 5 साल में और 3 साल में नंबर 1 फंड में है। 5 साल में इन्होंने 23% का रिटर्न दिया हुआ है और 3 साल में 30% का रिटर्न दिया हुआ है। बंधन का तो अभी 10 साल पूरा हुआ नहीं है और 15 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए उसका डाटा अभी है नहीं। इन्वेस्को का भी डाटा नहीं है, इन्वेस्को ने भी 24 और 22 दिया हुआ है, 3 साल में 24 और 5 साल में 22 रिटर्न। एडलवाइज ने 19% का रिटर्न और 20% का रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया ने 19%, एलआईसी ने 17%, 19%, कैनरा रिवोको ने 16%, 20% और टाटा स्मॉल कैप फंड ने 14%, 19%। ये जो डाटा दिया हुआ सारा, ये 10 साल और 15 साल इस फंड हाउस का जितना भी स्मॉल कैप फंड्स है उसका अभी तक टर्म पीरियड पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका डाटा है नहीं। लेकिन बंधन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, पिछले 3 साल 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इन्वेस्को ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड पहले से हैं एसआईपी के थ्रू, तो आप इसमें कंटिन्यू बने रह सकते हैं। पिछले 10 साल 15 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड को। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी 15 साल टर्म पीरियड पूरा कर चुका है, जिसमें वो 18% 3 साल में, 18% पिछले 3 साल में, 5 साल में 21%, 10 साल में 19% और 15 साल में 16% का रिटर्न दे रहे हैं।
एक्सिस स्मॉल कैप 17%, 19%, 19%, इसका 15 साल का डाटा नहीं है। तो एचडीएफसी ने भी पिछले 10 साल में तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन 15 साल में थोड़ा सा ये नेगेटिव रहे हैं, 16% का रिटर्न है। आपको एक और बात बता देता हूं, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये करीब करीब आप समझ लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिरा हुआ तब ये वीडियो बन रहा है। तो आप इसको अच्छा ही मान सकते हैं, 16 कोई खराब नहीं है। जब ये हाई में पहुंचेंगे, ऑल टाइम हाई में स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचेंगे, तो आपको 18% से ऊपर का रिटर्न आराम से दे सकते हैं वो फंड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एसबीआई को भी मैंने रखा है, एसबीआई में मैं इन्वेस्टेड हूं पिछले 7 साल से, और वो एवरेज रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस फंड को बंद कर दूंगा, दूसरे फंड में चालू कर दूंगा, ये गलती मैं नहीं करूंगा। पिछले 7 साल से मैं एसआईपी चला रहा हूं, उसमें अभी मेरा 14 से 15% का एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है। जब मैंने एसबीआई को चॉइस किया था, उस टाइम पर एसबीआई नंबर 1 फंड था, आज बंधन नंबर 1 है। पिछले इसके बाद जो 15-5 साल आएंगे, उसके बाद कौन नंबर 1 में रहेगा, इसका आप एनालिसिस अभी से नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है यहां से, क्योंकि 6000 कंपनियां हैं एनएससी बीएससी में लिस्टेड स्मॉल कैप कैटेगरी में, और उसमें से 200 कंपनी को चॉइस करना और अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर के उसमें रिटर्न्स बनाना, ये फंड मैनेजर के लिए बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कम से कम आपको टाइम देना, तो 10 साल से ऊपर का टाइम देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में ही मिलने का चांसेस रहता है, मिड कैप उसके बाद लार्ज कैप, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न मिलते हैं। 55 साल से ऊपर वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी स्मॉल कैप फंड को चॉइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप तो 60+ तुरंत हो जाइएगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में 10 साल का टाइम देना पड़ता है, और आप जब तक टाइम दीजिएगा 55 से 65 क्रॉस कर चुके होंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी वाला जो फंड है, ये आपके लिए फंड नहीं है, ये आपके लिए वीडियो नहीं है। इसके बाद मैं देखता हूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ 3 साल और 5 साल में। तो क्वांट ने 3 साल में 19% का रिटर्न और 5 साल में करीब करीब 25% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। पिछले 10 साल में 18% का रिटर्न और 15 साल में 15% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं क्वांट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है 3 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन जैसे ही मैं उसको 15 साल के लिए देखने जाता हूं, तो वो 15% रिटर्न दे रहा है, वो भी गिरा हुआ का मार्केट में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं। मैं इसमें एसआईपी नहीं चला रहा हूं, मेरा कोई रिकमेंड नहीं है कि आप इसमें एसआईपी चलाइए। उसके बाद एचएसबीसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, यूनियन है। उन्होंने उतना परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा डाटा रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने बिरला को भी रखा है, सुंदरम को भी रखा है, यूनियन को भी रखा है, तो उतना अच्छा रन नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर मैं इन सबको अगर एवरेज मान के चलूं, तो 2 फंड हाउस है जिसका स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, निप्पॉन इंडिया एंड डीएसपी। पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल करके दे रहे हैं। अगर आप कोई फंड में इन्वेस्टमेंट है और इसके बाद 5 साल आने वाले दिन में 5 साल में अगर कोई फंड 25% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करता है और आपका फंड 18% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करता है, तो आपको एसआईपी बंद नहीं करना है। आप 18% के लिए ही तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए थे स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आप इसको मान के चलिए कि आपके लिए अच्छा ही है। वो 25% दे रहे हैं, उसका आपके हाथ में कोई नहीं है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 18% इज द बेस्ट रिटर्न। स्मॉल कैप कैटेगरी में जिस उद्देश्य से मैं एसआईपी स्टार्ट किया था, तो वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है, 18% का रिटर्न मुझे तो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स के बारे में मैंने बताया। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न्स बनाना बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है। इसमें सबसे ज्यादा पेशेंस का कोई जरूरत पड़ता है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा पड़ता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन सा फंड अभी बेस्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में कौन सा बेस्ट हो सकता है। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।